ओम शांति। 12 अगस्त 2023 के बाबा के साकार महावाक्य है। मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है, इसलिए अंतर्मुखी बनो। प्रश्न: किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? उत्तर है, श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। जितना याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। गीत बजा, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। यह कौन समझाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। बाबा बच्चों से कहते हैं मुख से कुछ भी बोलो नहीं। राम राम आदि तो बहुत कहते आए, परंतु उस कहने से भी मनुष्य पावन नहीं बन सकते। मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते जब पतित पावन बाप की श्रीमत पर चले। पतित पावन कहने से बाप याद आता है। बाप कहते हैं कि तुम बरोबर पतित थे ना, अब तुम पावन बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। 5000 वर्ष पहले जब भारत पावन था तो एक ही धर्म था। बाप तो सुख की ही सृष्टि रचेंगे ना। भारत सुखधाम था। लक्ष्मी नारायण सीताराम आदि के मंदिर सतयुग त्रेता की निशानी है। सतयुग में बरोबर लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। यही भारत था जिसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य चलता था, जो अब फिर से स्थापन हो रहा है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह मनुष्य ही तो जानेंगे। मनुष्य नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है। बाप को जानने के लिए कितने धक्के खाते हैं, परंतु जान नहीं सकते। तुम बाप के बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते हैं। पहले परिचय नहीं था तो इसका परिणाम क्या हुआ? आर्फन, नास्तिक, निधन के बन जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाबा से वर्षा ले रहे हो। बड़ा भारी वर्षा है। 21 जन्म की राजधानी मिलती है, कोई कम बात है क्या? लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुआ राज्य करते, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। बाबा समझाते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाहर मुखी मत बनो। अब समय है घोर अंधियारा, इनको रात कहा जाता है। अभी सवेरा आ रहा है। कलयुग अंत को घोर अंधियारा, सतयुग आदि को घोर सोजरा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, जबकि सभी मनुष्य पतित हैं। अभी तुम बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने आया हूँ। विनाश सामने खड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से वर्षा लो। जैसे सब ले रहे हैं, सब पुरुषार्थी हैं। अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाना है। वह है हम आत्माओं का घर, निर्वाण धाम। धाम में कोई एक नहीं रहते हैं। कितनी भी जीव आत्माएं हैं, वो सभी शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर बाबा के पास। वह है निराकारी झाड़, जिस चित्र में भी झाड़ दिखाया जाता है, वह है हम आत्माओं का घर, शांति धाम। फिर हम आएंगे
सुख धाम। अभी 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा ना, द्वापर के बाद कलयुग जरूर आएगा। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। जब तक नई दुनिया स्थापन हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े। जब तक नया मकान बन जाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं ना। फिर जब नया बन जाए फिर पुराने को तोड़ा जाता है। यह भी पुरानी चीज है ना। इसके लिए विनाश के लिए यह है महाभारत लड़ाई। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, आत्मा ही समझती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा सीखती है ना। आत्मा कहती है मैं प्रिंसिपल हूँ, सर्जन हूँ। आत्मा की नॉलेज ना होने के कारण देह अभिमानी हो जाते हैं। आत्मा ही संस्कार लेकर जाती है। तुम बच्चे समझते हो हम आत्माओं को शिव बाबा समझा रहे हैं। हम आत्मा यह शरीर छोड़कर फिर नया शरीर लेंगी। अभी हम श्याम हैं, फिर सुंदर बनेंगे, सुंदर से श्याम बनते हैं। 84 जन्म लग जाते हैं। फिर बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाए गोल्डन एज का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देगा ना। बाप तो ऊंचे ते ऊंच है। कहते हैं बच्चों के लिए बैकुंठ की सौगात लाए हैं। हथेली पर बहिष्त लाया हूँ, सेकंड में तुम साक्षात्कार कर लेते हो। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोतरे हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, वही सर्व का सद्गति दाता है। राजयोग सिखलाते हैं, निराकार कैसे सिखलाए, इसलिए आर्गन्स द्वारा पढ़ाते हैं। सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको परमात्मा सुप्रीम सोल कहते हैं। उसकी ही सारी महिमा है। ज्ञान का सागर पतित पावन वह है, तो जरूर आना पड़े। तुमको भी मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते हैं। वह है बेहद का बाप, जिसको सभी भक्त बुलाते हैं। सभी भक्तों का बाप वो भगवान है, परम पिता परमात्मा। अगर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को भी दैवी गुणधारी मनुष्य कहा जाता है। वह है फर्स्ट प्रिंस। सभी उनको झूले में झुलाते हैं। शिव बाबा को कभी झूले में नहीं झुलाते होंगे, क्योंकि वो कभी बच्चा बनता ही नहीं। यह तो साक्षात्कार कराते हैं समझाने के लिए। हम तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे। बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊंगा। बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बालक हो गया। मनुष्यों में कितनी अंधश्रद्धा है, जहां तहां माथा टेकते रहते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। नवरात्रि में बहुत गुड़िया बनाते हैं। उनके ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। 4-6 भुजा वाली देवी थोड़ी होती है और फिर तलवार आदि दे देते हैं। देवताएं हिंसक थोड़े होते हैं। शास्त्रवादियों ने उनको भी हिंसक बना दिया है। नेपाल में भी काली को पूजते हैं। फिर ऐसे है थोड़े, मम्मा ऐसी काली जीव वाली थोड़े ही है। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी, बस और कोई चीज ही नहीं। जो फिर 8-10 भुजा वाले कहाँ से आए। यह सब भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते हैं। पैसा कमाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। फिर किस किस्म किस्म के चित्र आदि बैठ बना देते हैं। वहां ही देखो सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर और वहां ही सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर। कारण तो चाहिए ना। कितनी अंधश्रद्धा है। अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है।
बाकी समय तो थोड़ा है, सबको मरना तो जरूर है। पुत्र पोत्रे वारिस बनने नहीं हैं। वहां तुमको ये ज्ञान ही नहीं रहेगा कि संगम पर हमने राजाई के लिए यह पुरुषार्थ किया था। वहां तो पवित्र सृष्टि चल पड़ती है। यहाँ तुम जानते हो कि बरोबर हम बाबा की राजधानी के हकदार हैं। वहां ये पता नहीं रहेगा कि कौन से कर्म किए थे, कैसे बने, यह सब भूल जाता है। वहां पतित होते ही नहीं। जो पावन बनने के लिए गुरु की दरकार पड़े, बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं। गुरु चाहिए सदगति के लिए। वहां तो है ही सदगति, गुरु की दरकार ही नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में न रहो। मैं आत्मा अभी डॉक्टर के रूप में हूँ, मैं आत्मा मजिस्ट्रेट हूँ, फिर यह शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूंगा। हम इस शरीर द्वारा पढ़ते हैं, आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है। यह समझने की बातें हैं, न कि दंत कथाएं। बाबा कहते ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, अब जागो, नहीं तो भंभोर को आग लगने के समय हाय हाय करेंगे, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। काल खा जाएगा, त्राही त्राही करके रह जाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। अभी हमें पापों का खाता खलास कर पुण्य के खाते को जमा करना है। नए सिर 21 जन्मों के लिए जमा करना है। जमा होगा बाप को याद करने से, पुराना खाता चुकतू हो जाना चाहिए। ज्ञान कितना सहज है, तुम्हारी रोज कितनी कमाई होती है। जितना जो याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, तो अथाह कमाई करते हैं अनगिनत। वहां कोई गिनती थोड़ी होती है। अभी झोपड़ियों में बैठे हैं, फिर महलों में बैठेंगे। फर्क तो रहता है ना झोपड़ी और महल में। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अभी की बात है ना, राजधानी की स्थापना हो जाएगी, फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया सो किया, फिर विनाश हो जाएगा। इसलिए अब गफलत नहीं करनी चाहिए, सवेरे उठकर याद में बैठ जाना चाहिए। जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा है, फिर उतना ही उच्च पद पाएंगे, शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। दिल दर्पण में देखना है कि मैं लायक बना हूँ लक्ष्मी नारायण को वरने के लिए। हम मम्मा बाबा जैसी सर्विस करते हैं, किस्म किस्म के फूल हैं। यह बागवान बाबा का ह्यूमन गुलशन है। कहेंगे देखो कुमार का, मनोहर, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। यह रतन जोत है। बाबा इस बगीचे को देखते हैं, फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते हैं। बागवान जांच करते हैं फूलों की, तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, 2 फूल कौन कौन है, ऐसा बनना चाहिए। 21 जन्मों के लिए राजाई पद पाना कोई कम बात थोड़ी है। अथाह सुख है। विश्व का मालिक बनना है या स्कूल है। उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ ये रूहानी पढ़ाई करो। टीचर्स के हमेशा अच्छे मैनर्स होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं। वहाँ बैरिस्ट्री पढ़ते, इंजीनियरिंग पढ़ते, यहाँ तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो। सन्यासी तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बस खेल ही खत्म। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र रहो, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। वहाँ भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ भी गॉडली एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तुम बच्चे हो राज ऋषि, वह तो घरवार छोड़ देते हैं। तुम घर में रहते सारी दुनिया का त्याग करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब नई दुनिया है जो बाबा ही बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम मुझे याद करो, यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी।
यह रूहानी नॉलेज अथवा हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, जिससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल सकते हो। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है। इसमें गफलत नहीं करनी है, पुण्य का खाता जमा करना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। रूहानी पढ़ाई जरूर करनी है, अंतर्मुखी होकर रहना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ। एक विशेषता कार्य में लगाई तो और भी विशेषताएं स्वतः आती जाएंगी। एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, मन मना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।